मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जिब्रान ने उस 3rd क्लास लड़की से शादी करके उसको घर में रखा हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो? जिब्रान ने शादी कर ली? चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। तुम इस बाइक के साथ क्या कर रही हो? बस इस बेचारी बाइक को देख रही थी मैं। तुमने ना इसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पहले तो ये तुम्हारी पहली मोहब्बत हुआ करती थी और तुम इसकी बहुत सफाई करते थे, और अब टाइम कहाँ मिलता है। अच्छा तुम तैयार हो ना? मैं अम्मी को बता दूं फिर चलते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? सी साइड बैठ के समंदर की लहरों को देखेंगे। तुम्हें पसंद है ना समंदर? बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि समंदर किसको नहीं पसंद होगा। समंदर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है ना? चलो ना यार, चलते हैं समंदर। भाई मुझे नहीं जाना समंदर, मुझे तो मॉल जाना है। समंदर जाके सब कुछ गंदा हो जाता है, कपड़े, जूते और मेरा मेकअप भी खराब हो जाता है। मुझे नहीं जाना समंदर। तो समंदर का पानी कौन सा गंदा होता है? हाँ, हमने जैसे समंदर के अंदर जाना है, हमने तो गंदगी पे ही चलना है ना। वो जो गंदी रेत होती है वो सब मुझे नहीं जाना। तो मुझे मॉल ले चलो। चलो नौफल प्लीज, चलो चलो। कोई रिश्ता नहीं बन सकता। नौफल कहाँ खो गए? हाँ वो होते हैं कुछ बदकिस्मत लोग जिनको अल्लाह की नेमतों को ठुकराने में खुशी मिलती है। राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। अब आप इन गजरों को ही देखती रहेंगी या जो करीब सामने खड़ा है उससे भी कुछ कहेंगी? इन गजरों में आपकी मोहब्बत की खुशबू बसी है, जिन्हें मैं अपने अंदर उतारना चाहती हूँ, ताकि इनकी खुशबू मेरे अंदर शामिल हो जाए और उससे कभी मेरे वजूद से कोई जुदा ना कर सके। ऐसा कौन है जो हम एक दूसरे से जुदा करेगा? तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। पता है आपकी मोहब्बत मेरी ताकत है सर। इसे पाकर मैं सब कुछ भूल गई। ये मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं तो आपके बगैर खुश्क पत्ते की तरह हूँ, जिसे हल्का सा हवा का झोंका कभी भी उड़ा के ले जा सकता है। हमें कभी भी कोई एक दूसरे से अलग नहीं करेगा। ना तुम मेरे बगैर रहोगी और ना मैं तुम्हारे बगैर। तुम मेरे लिए एक वो हसीन तोहफा हो जिसे पाके मैं जी उठूं। You know what? मेरी वेकेशंस आ रही, तो कहीं नॉर्दर्न एरियाज का प्लान करें। क्या हो गया आपको सर? घर में इतनी टेंशन है, अच्छा नहीं लगता इस तरह। कौन सी टेंशन चल रही है? सर रुशना वापस आ गई है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। शऊद अंकल दादी जान इतने परेशान है और हम घूमने चले जाएं। तो मरियम ये उनके घर का मसला है ना, हमारा नहीं। लेकिन असद, तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं है तो ये फजूल के बहाने तो। असद मेरी बात तो सुने असद।
शहूद, सहारा तो दे दे इसको। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि खुद ना चल सके। चक्कर आ रहे हैं उसे। तो तुम किस लिए हो? सारा दे के अंदर लेके जाओ ना, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, देर हो रही है। राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 गोल्ड बहुत अच्छा था वहाँ का, लेकिन डिजाइनिंग कुछ खास नहीं थी। और तुम्हें वो ब्रेसलेट कैसा लगा? इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों ज़रूरत नहीं? तुम पहली दफ़ा मेरे साथ शॉपिंग भी गई हो, गिफ्ट तो तुम्हारा हक बनता है। नहीं जिब्रान, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, तुमने मुझे बहुत कुछ दिला दिया है। कम ऑन यार, वो सब कुछ तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें थी। ये गिफ्ट तो मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए डायमंड लेना चाह रहा था। What? No जिब्रान, नो डायमंड्स प्लीज़। अब बाहर से डायमंड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ से तो मुझे सिर्फ गोल्ड ही लेना था। वैसे आई मस्ट से कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी चॉइस मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, तभी तो अभी तक मैं वेटिंग लिस्ट में बैठा हूँ। हैव पेशेंस मिस्टर, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अच्छा, और ये फल मुझे कब मिलेगा? सुन, वेरी सुन। रियली? अच्छा, क्या खाओगे? आई विल गो फॉर पिज़्ज़ा आई गेस। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां। एक वक्त था रुशना जब तुम्हें जीने की तड़प होती थी, तुमसे मिलने से बढ़ के कोई खुशी ना होती थी। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त मेरी जिंदगी का हासिल हुआ करता था, मगर अब मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत, घिन आती है मुझे तुमसे। जब से एक नजर देखा है मेरा पूरा दिन खराब गुजर रहा है। नफरत के इस एहसास ने मेरे अंदर एक आग भड़का दी है। अल्लाह करे तुम दोबारा कभी मेरे सामने ना आओ।
बेपनाह कितनी नफरत थी नौफल की आंखों में मेरे लिए। कभी कभी जिन आंखों में मेरे लिए प्यार ही प्यार था, आज वो नफरत के अंगारे बरसा रही है। और इस मोहब्बत को नफरत में बदलने वाली भी मैं ही तो हूँ। इसके हीरे जैसे दिल को ठुकरा कर पत्थर के चमकते टुकड़े को उठा लिया, और आज उन पत्थरों ने मेरे शीशे जैसे दिल को वाश कर दिया। कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। आज ये आखिरी तस्वीर भी अपने फोन से निकाल फेंकूंगा। फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 बेपनाह। नौफल, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं किचन में थी, वो किचन समेट रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस कुछ सर में दर्द है। अच्छा चलो मैं तुम्हारे सर दबा देती हूँ। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। रब्बा ओ रब्बा ओ फायजा, तुमने रोशना को खाना दिया? मैं खाना देंगे, दवा भी खिला दी। तुमने पूछा उसे? क्या मतलब? जिस तरह वो रात को घर पहुंची है, तुम्हें उससे पूछना नहीं चाहिए था कुछ? शहूद, वो हॉस्पिटल से आई है, तबीयत ठीक नहीं है, उसे संभल जाने दें, फिर पूछ लूंगी। भाईजान, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। कृष्णा की हालत ऐसी नहीं है कि उससे किसी किस्म की कोई तफसील पूछी जाए। मुझे तो बहुत ही हॉल उठ रहा है बेटा। जो उसके ससुराल से किसी ने खबर भी नहीं ली। आप लोगों को तो हमेशा ही बदगुमानी रहती है अम्मा। तुम उसे बदगुमानी कर रही हो या वाकई तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है? क्या हो गया? मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, हो गया होगा झगड़ा। आप नहीं जानते रुशना के गुस्से को? निकल आई होगी गुस्से में घर से बाहर। झगड़ा हो जाता है, बिल्कुल सही कहा, झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर ने मालूम करने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि वो कहां पहुंची कहां नहीं पहुंची। अगर आपको उसका आना इतना बुरा लग रहा है ना शहूद, तो आप भी उसका हाथ पकड़े और निकाल दे रात को घर से बाहर। सही बात का गलत मतलब निकालना तो फायजा की पुरानी आदत है। भाई आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भाभी ना सही, अम्मा जी रुशना को समझाएंगे। अगर लड़ झगड़ कर भी आई है तो अम्मा समझा बुझा कर उसे उसके घर भेज देंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
यस यार, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी आप तो जानते हैं मुझे पाकिस्तान कितना पसंद है। आप आंटी को कर लें कॉल। जी सही है। ओ हाय आंटी। हाय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस डैड से बात कर रही थी। डैड से? रियली? कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं, ही इज कमिंग। ओह माय गॉड, इसका मतलब है तुम मान गई हो? जी आप डैड को कॉल कर लें। दैट्स अमेजिंग। फिर मैं फंक्शंस की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। मॉम, कैसा फंक्शन? तुम दोनों की शादी का। व्हाट एल्स? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वैसे मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसे शिकायत? शायद इतनी बड़ी गुड न्यूज़ थी, तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। मैंने उन्हें नहीं बताया, एक्चुअली मैं डैड से बात करी थी ना, तो वो आ गई तो उन्हें बता दिया। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हम इस खुशी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। I love you. And I love you. इसका टेस्ट बहुत बुरा है, मुझसे नहीं पिया जा रहा। कृष्णा, कितने नखरे हैं तुम्हारे। पर खाओ पियोगी नहीं तो तबीयत कैसे बेहतर होगी, ताकत कैसे आएगी? खा लूंगी अम्मी। वो मेरे कुछ ड्रेसेस प्रेस करा देना, मैं नहा के फ्रेश होके पहन लूंगी। कुछ ड्रेसेस? लेकिन क्यों? बेटा तुम मेहमान हो इस घर में, बस अपनी तबीयत सही करो और अपने घर जाओ। अम्मी मुझे कुछ दिन यहाँ रह लेने देना सुकून से। हरगिज़ नहीं, शहूद तो कभी भी राजी नहीं होंगे रुशना। कल हॉस्पिटल में जाने के लिए वो कितनी मुश्किल से राजी किया मैंने करवाया तुम्हारा इलाज, वो कभी ना मानते, कभी भी राजी नहीं होंगे कि तुम्हें ज़्यादा दिन यहाँ रखें। ठीक है, मैं फिर अपना खुद ही कहीं और बंदोबस्त कर लेती हूँ। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? क्यों करोगी कहीं और बंदोबस्त? भाई होता है, मियाँ बीवी में हजारों झगड़े हो जाते हैं, अगर अपना घर छोड़ के आ जाना ये तो अक्लमंदी नहीं। अम्मी वो घर मेरा नहीं रहा। जिब्रान ने मुझे तलाक दे दी है। क्या कह रही हो रुशना? वो बहुत बुरा इंसान निकला। उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला, मुझे मारा, तशद्दुद किया, यहाँ तक कि अपने घर में नौकरानी बना दिया। और जब मैंने इस बात पे शोर मचाया तो उसने मुझे तलाक दी और आधी रात घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन रुशना बेटा, वो घर तो तुम्हारे नाम पे था ना? कुछ नहीं था मेरे नाम अम्मी। वो घर के पेपर्स नकली थे और वो सारे गिफ्ट जो उसने मुझे दिए थे वो भी सब नकली थे। मेरे खुदा, क्या हो गया? कुछ भी असली नहीं था। तुमने क्या किया रुशना? कैसा नुकसान किया तुमने अपना रुशना? उस धोखे फरेबी के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे क्या पता था अम्मी, आप किसी के दिल में झांक कर थोड़ी देख सकते हो। उसने मेरे से इतने वादे किए, इतनी कस्में खाई, कहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मुझे लगा शायद वाकई वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इससे यकीन आ गया तुम्हें? लेकिन तुम्हारा बाप जो तुम्हें कहता रहा, दादी कहती रही, उस पर यकीन नहीं आया? वो लोग जब मुखालफत कर रहे थे ना, तो यकीनन उन्होंने कुछ देखा होगा, तजुर्बेकार है वो। आधा तो मेरा भी ढनका था जब उसने कहा था वो अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आ रहा। और आपको पता है अम्मी, जब उसकी मौत आई बाहर से और उनको इस बात का पता चला कि जिब्रान ने मुझसे शादी की, तो उन्होंने तो हंगामा मचा दिया घर में। इसीलिए तुम्हें तलाक दिलवाती। ये क्या किया रुशना? ये क्या कर दिया बेटा? कितना नुकसान किया तुमने अपना उस धोखेबाज झूठे के पीछे।
सच्ची तो गुल रही, इतना अच्छा लड़का मिल गया, पढ़ा लिखा, खुश शक्ल, सब कुछ। क्या करूंगी मैं, कैसे इन सबको फेस करूंगी? रुशना, तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रुशना, शोर ने सब सुन लिया, सब पता चल गया उनको। क्यों हुआ? तो अम्मी अच्छा ही हुआ ना, मुझे सब पता चल गया। आपके लिए वैसे भी उन्हें सब बताना मुश्किल होता, और वैसे भी एक ना एक दिन तो उन्हें सब पता चलना ही था। तो क्या हुआ, चल गया। नहीं समझोगी, कुछ नहीं समझोगी तो। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, उसके ससुराल से किसी ने फोन नहीं किया, ना उसके मियाँ का कोई फोन आया। अरे बेटा, क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी तबीयत ठीक है? भाईजान क्या हुआ है? शहूद, बोलो बेटा। अम्मा, उसने मेरी रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। बेटा, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। तुम अपने को तो संभालो। अम्मा, रुशना तलाक लेकर आ गई है। क्या? क्या कह रहे हो तुम? उसने हमारी जिंदगी तो बर्बाद की ही थी, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर। कितना समझाया था उसे, लेकिन बेटा, तुम्हें किसने बताया? अभी सुनकर आ रहा हूं। फायजा को बता रही थी सब। कैसे बड़े बड़े दावे किए थे उस लड़के ने, और वो 6 महीने भी शादी ना चला सका। फातिमा बेटा, भाई के लिए पानी लेकर आओ। जी अम्मा जी, लाई। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अम्मा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आप जाएं, उसे गए अपना सारा सामान लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाए। अरे बेटा, ऐसे कैसे कह रहे हो? जवान जहान लड़की है बेटा, कुछ भी हो, उसका नाम हमारे खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। और अम्मा जी, रुशना को अपनी इद्दत भी तो पूरी करनी होगी। हाँ बेटा, जब तक वो इद्दत गुजारी है, तुम कुछ मत कहना उसे, सुकून से गुजार लेने दो उसे इद्दत। सर से लेकर पैर तक झूठी झूठता वो लड़का। क्या क्या झूठ बोले थे उसने। हक पैर में जितने पेपर्स दिए प्रॉपर्टी के, सब जाली, सब। भाई, ये पानी पिए, पानी पिए। कुछ पसंद आया? नहीं, कुछ खास समझ ही नहीं आ रहा। कुछ भी देख लो। माँ दिख गया। ओके। बेगम साहबा बहुत दिनों से नहीं आई। क्या क्या कह रहा है? और भाई का क्या? गर्लफ्रेंड सी है वो मेरी। बेगम साहबा तो ये है, इससे मेरी शादी होने वाली है। क्या कह रहा है ये? हाँ, आप कुछ नहीं कह रहा है। तुम्हें कुछ पसंद आया तो बताओ मुझे। नहीं, तुम इसे चुप क्यों करवा रहे थे? हाँ, एक्चुअली ये कह रहा था कि बेगम साहबा को कुछ पसंद नहीं आता, तो मैंने कहा प्लीज खामोश हो जाओ। बेगम साहबा ने सुन लिया तो उनको बुरा लग जाएगा।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप मुझे और डिजाइन दिखा दें, मुझे वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज यार। हाँ ड्रिंक्स में कुछ ऑप्शंस दिखा दें आज। चाय। थैंक यू सो मच। मुझे चाय नहीं पीनी, आप ले जाइए। ना गुस्सा, गुस्से की वजह जान सकती हूँ? अच्छा, तो आपको नहीं वजह पता? उस दिन जब मैंने आपसे कहा कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम कहीं नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं वेकेशन के लिए, इस सारे माहौल से दूर, आपने साफ मेरे मुंह पर इनकार कर दिया। इतनी शिकायतें? अच्छा चले, मैं आपकी सारी शिकायतें दूर करती हूँ। असद, आप जानते हैं ना हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं बड़ी बहू हूँ घर की। मैं इस मंतक को नहीं मानता। अच्छा प्लीज, मैं कह रही हूँ अब मुंह ठीक कर प्लीज। अच्छा चले, चाय ठंडी हो जाए। अच्छे से पता है कि मैं ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता हूँ तुमसे, और मैं आपको रहने भी नहीं दूंगी। रोशना, क्या कर रही हो तुम? दादी जान फिल्म देख रही हूँ, देखें कितनी इंटरेस्टिंग फिल्म है। तुम्हारी अभी इद्दत खत्म नहीं हुई, तुम्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा इबादत करो। सर ढको अपना। फिल्म देख रही हूँ। दादी जान, मैंने क्या कोई गुनाह किया है जो उसकी माफी मांगने के लिए इबादत करती रहूं? अरे इंसान के ऊपर तो इबादत फर्ज है बेटा, और फिर गुनाहगार भी तो है इंसान। जितनी इबादत करेगा, जितनी माफी मांगेगा, उसे माफी मिल जाती है। और फिर तुम तो तलाक लेकर आई हो, जो अल्लाह की नजर में नापसंदीदा फेल है। मैं तलाक लेके नहीं आई, उसने मुझे जबरदस्ती दी है। चाहे तुमने तलाक ली हो या उसने दी हो, तलाक शुदा तो हो ना तुम। तलाक के बाद इद्दत का एहतराम लाजमी होता है। ये क्या आपने तलाक तलाक की रट लगाई रखी है? आप कोई और बात नहीं कर सकती क्या? बड़े अफसोस की बात है रोशना, इतनी ठोकरें खा के भी तुम्हें जरा अकल नहीं। पहले तुमने अपना हक जताकर अपनी पसंद की शादी कर ली, और अब हक समझ के तलाक लेकर आ गई। कितना और उछालोगी खानदान की इज्जत को? ये आप लोगों की पुरानी सोच है, वरना तलाक लेने से किसी की इज्जत में कोई कमी नहीं होती। कृष्णा, चुप हो जाओ। दादी से जबान चला रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? काश कि ये बात तुमने इसको पहले समझाई होती तो ये नौबत ही ना आती। गुल, गुल, ये बताओ रुशना की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है आंटी, मामू की तबीयत खराब हो गई है, अम्मी चेकअप के लिए लेके गई हैं। क्यों? शहूद को क्या हुआ? उनका बीपी हाई हो गया। बेचारा शहूद भी क्या करे, टेंशनें इतनी मिली हैं उसे, एक तो अकलौती औलाद, और उसकी कोई खुशी नहीं देख सका है, इतने गम मिले हैं। अल्लाह खैर करे। जब फातिमा क्यों अकेले लेके चली गई उसे हॉस्पिटल? नूफल को या असद को यहाँ से बुलवा लेती। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है आंटी के अब ये सारी बुराई कभी खत्म नहीं होगी। क्या मतलब? आंटी वो रुशना तलाक लेकर आ गई। तलाक?
जी जिब्रान रुशना को मारता था, पीटता था और फिर उसने तलाक देके उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। हक महर में जो उसने प्रॉपर्टी के कागजात रुशना के नाम किए थे वो भी जाली थे। मुझे तो हैरत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रुशना नहीं बदली। आज भी नानी जान उसे समझाने लगी तो हमेशा की तरह उसने नानी जान से बहुत बदतमीजी की। मैं भाभी को देख के आती हूँ। हाँ जाओ जरा मरियम को बुलाओ। शेजी क्या हो गया, इतने चुप क्यों बैठे हुए हो आज? यार मामा पापा का बहुत प्रेशर है। क्यों? शादी के लिए यार, और क्या। हाँ तो हर्जी क्या है, कर लो ना शादी। हैं? कर ले? मतलब तुम राजी हो? भाई तुम्हारी शादी में मेरी रजामंदी कहाँ से आ गई? अब तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें राजी होना तो जरूरी है ना। What? Are you mad? शेजी, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ये काफी है। तुम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और पहले भी तुम इस बात का इकरार कर चुकी हो। भाई जाहिर है बचपन के दोस्त हैं, एक अरसा साथ रहे हैं, इतनी गहरी दोस्ती में प्यार तो हो ही जाता है। तो शादी तो उसी से करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। रॉन्ग, मेरी सोच तुमसे मुख्तलिफ है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिससे प्यार हो उससे शादी करना मैं जरूरी नहीं समझती। शादी को लेके मेरे अपने कुछ ख्यालात हैं। मेरे जहन में एक ऐसा बंदा है जो डिसेंट हो, ग्रेसफुल हो, जिसकी अपनी पर्सनालिटी में रोब हो। तुम्हारी तरह भीगी बिल्ली बन के मेरे आगे पीछे ना हो। मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना। यकीनन ये भी नकली होगी। एक पल की खुशी और कम से कम नौफल के दिए हुए सारे तोहफे तो असली थे। कृष्णा क्या कर रही हो? अम्मी वो मैंने आपको ब्रेसलेट दिया था ना, वो कहाँ है? वो तो मेरे पास रखा हुआ है। क्या करना है तुम्हें? मुझे पता करना है, देखना है कि वो भी असली है या जाली। वैसे तो उसके सारे दिए हुए तोहफे नकली थे। वो हम मार्केट लेके जाते हैं, बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता चल गए बाबा ने मुझे कोई पैसे नहीं देने अब। मुझे बात बताओ, इस कमबख्त ने तुम्हें कोई गोल्ड की चीज भी दी थी या सब हीरे हीरे कह के जाली ज्वेलरी टिका दी थी? मुझे नहीं पता इस बात का। वो तो अपनी सारी की सारी ज्वेलरी लॉकर में रखता था। मेरे पास तो सिर्फ ये नकली अंगूठी और नकली उसकी ब्रेसलेट है। बहुत ही बड़ा वैसे तमीज इंसान था वो। अच्छा छोड़े ना आप इसको, मुझे बताएं हम कब जा सकते हैं मार्केट? उस ब्रेसलेट को बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। मेरे पास कपड़े नहीं है, देखिए मैंने क्या पहना हुआ है, मुझे कपड़े लेने हैं। हौसला, इद्दत में हो तुम कैसे जाओगी? और वैसे भी अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो अपने बाप के और दादी के उसूलों पर चलना सीखो। अच्छा ठीक है, कल आप मार्केट जाएं और मेरी जरूरत की चीजें लेकर आएं। समझ गई आप? भाई मैं कल जाऊंगी, जाकर देखूंगी, देखती हूँ कितने का बिकता है। अल्लाह करे ये असली हो, और अगर नहीं भी हुआ तो तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कर लूंगी कुछ। ठीक है, लेकिन अगर वो बिक जाएगा तो अच्छा है ना, थोड़े और पैसे आ जाएंगे हमारे पास। मुझे बहुत ज्यादा चीजें लेनी है, कपड़े, ज्वेलरी, पार्लर भी जाना है। मुझे इतने काम करने, आपके पैसों में मेरे काम नहीं होंगे, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। चलो देखते हैं ना, कोशिश करते हैं। अब ये समेटो सफर, जी तुमने क्या इतना मेकअप लगाया हुआ है? याद नहीं है दादी कितना शोर करती है तुम पे? अभी देखेंगी ना फिर मुझ पे बरसेंगी वो कि ये तरबियत की है मैंने।
छोड़ दें उनको, वो तो बस हर टाइम ना चीखती रहती हैं। मैं तो उनकी बातें सुनती नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से मैं बाहर निकाल देती हूँ। उनको छोड़ें आप मुझे पैसे ला कर दें। कल आप ब्रेसलेट लेकर जाएं मार्केट और उसको बेचें। मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता, और ज्यादा पैसे चाहिए। तुम नहीं सुनती ना, मुझे सुनना पड़ता सारी बात। बस